नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। यूपी में लगातार इस्तीफों की झड़ी देखने को मिल रही है। यूपी बीजेपी में इस समय हलचल पैदा हो गई है। एक और झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह कर सकते हैं सपा की साइकिल की सवारी। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, इस्तीफे की प्रति आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा गया है। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा सौंप दिया है। मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया है दारा सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा आहत था, और इतना आहत था कि इस्तीफा सौंप दिया साहब ने। जब कल इनसे पूछा गया था तो कहा था ईमानदार हूं, इस्तीफा नहीं दूंगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दूसरा इस्तीफा दारा सिंह चौहान के तौर पर। योगी सरकार का रवैया दलितों के प्रति ठीक नहीं। 5 साल तक लोगों के पास गुहार लगाता रहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। मेरी बातों को सरकार ने अनसुना किया है। कौन आएगा कौन जाएगा सब पता चल जाएगा। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहां जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा। साफ साफ कहना चाहता हूं। तो समाज तो बहाना है, असलियत में सियासत को चमकाना है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार इस्तीफों की झड़ी बीजेपी के खाते में आती जा रही है, वो चिंता की लकीरें बढ़ा रही है बीजेपी के लिए। देखिए, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए चिंता की लकीरें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। मैं बताऊं, जिस तरीके से चौहान जी ने कल कहा था और आज कहा, क्योंकि देखिए चौहान जी भी अपने आप में महत्वपूर्ण ओबीसी समाज से आते हैं, पूर्वांचल के, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल से और वो ओबीसी के नेता वो, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पिछले कई महीनों से इस बात पे एक्सरसाइज कर रहे थे कि लोग ओबीसी आए, अब गैर यादव ओबीसी को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उस श्रृंखला में उन्होंने सबसे पहले राजभर जोड़ा, बाद में और उन्होंने मतलब कुर्मी वोटों जोड़ने की कोशिश की, अलग अलग क्षेत्रों में ले गए, और फिर बाद में राजभर, फिर ओमप्रकाश राजभर, इस तरह तमाम कर। अब जिस तरीके से इन्होंने चौहान को लाए हैं, दारा सिंह चौहान, ये भी मतलब पूर्वांचल के मतलब ओबीसी नेता है, और इनके एक अहम भूमिका रहेगी। वहां पर उनका वोट पे पकड़ है, जिसलिए इनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। और अभी इन्होंने हालांकि इस बात की घोषणा नहीं की है समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन साफ इंडिकेशंस है कि वो समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे। उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा निश्चित रूप से। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अभी और इस्तीफे होने बाकी है। ये इस्तीफों का प्रक्रिया, ये जो श्रृंखला ही खत्म होने वाली लगातार जारी रहेगी। और अभी चूंकि ये अभी इनके नाम नहीं है, अब थोड़ी देर अभी जहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट रहे हैं, वैसे ही कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद ये घटनाक्रम समाजवादी पार्टी से भी हो सकता है। क्योंकि कल जैसे चर्चा चल रही थी, मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के रूप में उभर के आए थे, पूर्व मंत्री है, वो भाजपा में जाने की चर्चा चल रही थी। लेकिन अभी कब क्या होता है, राजनीति में कुछ नहीं कहा जाता। राजनीति में हर पल एक नया कदम होता है जो अपने अपने फायदे के लिए होता है। जी बिल्कुल। दारा सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह, और दारा सिंह के बाद न जाने और कितने, क्योंकि राजभर से जब बातचीत जनता टीवी की हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी संख्या 1.5 दर्जन की है। तो क्या और भी जो रूठे हुए हैं उनके भी इस्तीफे की संभावना जताई जाए?
जी बिल्कुल, आप पूजा बिल्कुल सही कह रही है। देखिए रूठे होने के मतलब आपको बता दें कि 200 से अधिक विधायक तभी आज से 2.5-3 साल पहले ही उन्होंने मतलब विधानसभा के सामने धरना दिया और ये अपने गुस्से का इजहार किया। तो नाराज विधायकों और मंत्रियों की संख्या एक नहीं है। उन लोगों का मानना है कि मतलब उनकी अनदेखी की जाती रही है, तभी तो उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। तो अब जो नाराजगी, क्योंकि अब चुनाव आ गया है तो खुल के नाराज होकर के सामने आ रहे हैं और अभी इस्तीफों की श्रृंखला लंबी चलेगी। अभी कई मंत्री लगातार अखिलेश यादव और उनके जो निकट के लोग हैं उनके संपर्क में है। वो आप बताया जाता है कि आज से लेकर कल के बीच में कई बड़े और लोग इस्तीफे आने वाले हैं। जो लोग बार जो ट्वीट कर रहे हैं, तमाम वो नेता जो मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और जाने वालों को आलोचना कर रहे हैं, वही लोग आने वाले हैं। तो आप बता दें कि आप देखिएगा बड़े नाम फिर आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। उसका लाभ बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो नाम कई और भी हो सकते हैं जो चौंका सकते हैं, लेकिन दारा सिंह अभी किधर जाएंगे ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जरूर कह दिया कि 14 तारीख यानी कि मकर संक्रांति के दिन वो खिचड़ी खाएंगे समाजवादी की साइकिल पर बैठकर अखिलेश यादव के साथ। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीर के साथ में ये इस्तीफे की प्रति आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री के तौर पर मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं, ये कहा है दारा सिंह चौहान ने। एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, अहम जानकारी, दारा सिंह के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का ट्वीट। दारा सिंह चौहान का सपा में ससम्मान स्वागत है। याद कीजिए कल अखिलेश यादव का ट्वीट, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अखिलेश यादव ने कहा स्वागत है, सभी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर लेकर जाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, दारा सिंह चौहान का सपा में ससम्मान स्वागत है। दारा सिंह के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का ट्वीट। सभी दल एकजुट होकर समता समानता के साथ आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से लगातार पूरे घटनाक्रम में अब अखिलेश यादव की भूमिका भी बेहद अहम होती जा रही है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करते नजर आ रहे थे, आज दारा सिंह का स्वागत किया है। आज की लगातार इस बात की हलचल थी राजनीतिक गलियारों में कि जो दारा सिंह चौहान है वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आएंगे, लेकिन कल फिर इस पर विराम लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन आज उनके इस्तीफे ने कहीं न कहीं अखिलेश यादव के जो खेमा है उसको बढ़ा दिया है और मोहर लगा दी है कि अब जितने भी नाम सामने आए थे वो कहीं न कहीं टच में है अखिलेश यादव के और लगातार कोशिश में है समाजवादी पार्टी का दामन थामने में। और ये क्रम अभी लगातार बढ़ने वाला है। माना जा रहा है 14 तारीख को जो मकर संक्रांति का दिन है उस दिन कई ऐसे बड़े नेता हैं, कई ऐसे बड़े नाम है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तौकीर, आपके पास में वापस लौटती हूं। इस बीच एक खबर तमाम दर्शकों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से एन पहले यूपी में खलबली मची हुई है। कहीं इस्तीफों की झड़ी लग गई है तो कहीं पर सिर पर ताज सजाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा घमासान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के यूपी कैबिनेट के इस्तीफे के एन बाद बीजेपी के कई नेता सपा में शामिल हुए, जबकि स्वामी प्रसाद 14 जनवरी को सपा पार्टी ज्वाइन करेंगे। वहीं आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी पार्टियों से मुलाकात करके सीट शेयरिंग पर चर्चा करी। इसके बाद साफ हो गया कि सपा 6 पार्टियों के साथ विधानसभा चुनाव में उतर रही है। अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के साथ लखनऊ में बैठक की, जिसमें छोटे दलों के नेता शामिल हुए हैं। वहीं अखिलेश ने सहयोगी दलों के साथ बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया। बैठक में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव भी इसमें शामिल हुए और सीट शेयरिंग पर चर्चा की। इस मीटिंग में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य,
जनवादी पार्टी के संजय चौहान के अलावा अपना दल केमरावादी के कृष्णा पटेल भी शामिल हुई हैं। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये सब कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि आगामी समीकरण सियासत की धुरी खिसका रहा है। तौकीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सपा मुख्यालय के बाहर से। तौकीर, जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर बात हुई है, 6 दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, हलचल क्या है वहां पर? आज ही लगातार यहां पर अलग अलग दलों के नेता हैं जो लगातार आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका जाना यहां से हुआ है। कई ऐसे नेता हैं जिनसे हमने बात भी की। इसमें इमरान मसूद शामिल थे और मसूद अख्तर जो दोनों सहारनपुर से आते हैं और विधायक हैं कांग्रेस के मसूद अख्तर, इन लोग भी अभी यहां मौजूद थे और इन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा है कि टिकट को लेकर कोई शर्त नहीं है, अखिलेश यादव जो कहेंगे उसको माना जाएगा। और इसके अलावा संजय चौहान निकले, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। संजय चौहान का भी कहना है कि हमने अपने जो लोग हैं उनका नाम भेजे हैं, अखिलेश यादव उस पर मोहर लगाएंगे। ठीक है, दो संख्या नहीं समझ में आती तौकीर, दो संख्या जहन में बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। संख्या है राजभर को 8 सीटें, शिवपाल को 6 सीटें। ये संख्या थोड़ी सी अजीब लगती है। देखिए, शिवपाल का कद ज्यादा बड़ा है पार्टी में क्योंकि वो पहले भी समाजवादी में रहे हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो उनके संपर्क में रहे हैं। और आज शिवपाल के बारे में यह भी चर्चा है कि शिवपाल यादव की पार्टी वो समाजवादी पार्टी में मर्ज भी हो सकती है। तो उसके बाद ये सवाल खत्म हो जाता है कि शिवपाल यादव को कितनी सीटें दी जाएंगी। फिलहाल 6 सीटों पर जो बात की जा रही है वो 6 सीटें इनके परिवार के हैं, उनके आसपास के लोगों की हैं, जिन पर जो शिवपाल की पार्टी है उनके चुनाव चिन्ह यानी स्टूल पर वो मैदान में नजर आ सकते हैं। लेकिन अब इस चर्चा ने कहीं ना कहीं इस पर विराम भी लगा दी है कि अगर शिवपाल यादव की पार्टी मर्ज हो जाती है तो चुनाव चिन्ह साइकिल ही होगा और शिवपाल यादव भी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में नजर आएंगे। तो अब इस सवाल को कहीं ना कहीं अब विराम भी लगता नजर आ रहा है। और जिस तरह से लगातार शिवपाल यादव पार्टी में नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी में वो बने रहते हैं, आज भी वो मीटिंग में शामिल रहे, तो ये कहीं ना कहीं बड़े जो उतार चढ़ाव है समाजवादी पार्टी में उसके ऊपर और इशारा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक और इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 24 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश है। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला बीजेपी छोड़ने के बाद चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 14 तारीख को खिचड़ी खाने से पहले ही उनको तोहफा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी छोड़ी नहीं कि आरोपों का भंडार सिर पर तय हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, एमपी एमएलए कोर्ट में 24 तारीख को पेशी होगी, यानी कि 14 तारीख को खिचड़ी खाएंगे, 24 तारीख को पेश होंगे। बड़ी खबर है, आंकड़ा 14-14 का। बीजेपी छोड़ने के बाद चर्चा में लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य चल रहे हैं। बागियों के खेमे में पहले बागी हैं ये। तो बागियों के खेमे में पहले बागी स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी वजह से लगातार बीजेपी में टूटन की स्थिति पैदा हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह का नाम सामने आया। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब एमपी एमएलए में पेशी देनी होगी। कब? 24 तारीख को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो जाऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन अब तक नहीं आया। छोटे या बड़े राजनेता से समझिए, अमित शाह के फोन कॉल का यहां पर जिक्र हो रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस तरीके की चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए अमित शाह ने खुद फोन किया है। यहां पर उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे पास कोई भी फोन नहीं आया। अगर वो समय पर सतर्क होते, सार्वजनिक मुद्दों पर काम करते, तो बीजेपी को इसका सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी के जिस नेता ने मुझसे बात की उनसे मैंने ससम्मान बात की है। मैंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बंसल से बात की। उन्होंने कहा मेरी नाराजगी स्वाभाविक है, पार्टी के उपेक्षात्मक रवैये के कारण यह निर्णय लेना पड़ा और मुझे इसका दुख बिल्कुल नहीं है।
प्रसाद मौर्य इस्तीफे देने के बाद तमाम लोग भाजपा से टूट चुके हैं और उनके साथ हुजूम उमड़ रहा है। मैं बाहर से अभी घर तक देख रहा हूं। सर, किस भाजपा से किसी का फोन आया आपके पास कि अपनी गलती का एहसास हुआ हो? देखिए, फोन तो ना मालूम कितने आए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद मैं किसी भी टेलीफोन को अटेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस्तीफा दिया तो दिया। मैं कोई निर्णय लेने के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटता हूं, और ये मेरा निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार के ताबूत का ये अंतिम कील होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को बड़ा घमंड है कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंक करके फिर से सरकार बना लेंगे, उनकी हैसियत का पता लग जाएगा 2022 चुनाव परिणाम आने के बाद। स्वामी का फैसला अटल है, यानी मान के चले। स्वाभाविक रूप से एक बार राजनीति में लिया गया फैसला कभी पलटा नहीं जाता है। दिल्ली में आज दूसरे दिन की बैठक चल रही है, आप पर भी जिक्र हो रहा है कि कितना नुकसान होगा भाजपा को, किस तरीके से देखते हैं इसको? अब अगर यही चिंता और यही मंथन पहले किए होते तो शायद आज उनको ये दिन नहीं देखने के पड़ते। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनका कहना है कि फैसला अटल हो चुका है, अब स्वामी प्रसाद का लिया फैसला वापस नहीं होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। कैमरा पर्सन सनी के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस बीच, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर, ठीक वैसे ही जैसी कल आपने तस्वीर एक देखी थी। किताबों के आगे खड़े होकर के खेल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ में। कल स्वामी प्रसाद मौर्य दाएं खड़े थे, आज दारा सिंह बाएं खड़े हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। तो दारा सिंह के साथ की ये तस्वीर बेहद बड़ी तस्वीर है मौजूदा वक्त की। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जनता टीवी से बातचीत करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यही मंथन, यही चिंतन पहले हुआ होता तो ये दिन देखने ना पड़ते। हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा की साइकिल की सवारी करने वाले इमरान मसूद ने सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात करी। मुलाकात के बाद कार्यालय से जब निकले तो हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत करी। इस दौरान इमरान ने कहा कि इस बार बीजेपी पश्चिम यूपी में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। मसूद हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर निकले हैं। इमरान जी, क्या बातचीत हुई अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, प्रदेश के अंदर नई सरकार बने, और नई सरकार के लिए हम लोगों ने अखिलेश जी से बात की और प्रदेश के अंदर नौजवानों की और किसानों की सरकार बने, बस यही हमारा। 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार क्या उम्मीद लगती है? 111 में से 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी, लेकिन इस बार 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। आरएलडी भी साथ में है, आरएलडी के साथ क्या समझौता हो रहा है, किन सीटों पे? देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन, मैं पूरा गठबंधन पश्चिम के अंदर 111 सीटों में से 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। ये उनका फैसला है, मेरा फैसला अखिलेश जी है। नहीं, मेरा फैसला अखिलेश जी है। चलो भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य आ चुके हैं, उसके बाद क्या मजबूती मानते हैं? देखिए, लोगों में भगदड़ मची हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की चाहत है, चारों तरफ एक ही शोर है, अखिलेश 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 अखिलेश। मुजफ्फरनगर में आप देखा गया है कि जो कादिर राणा है और बड़े नेता हैं, हरेंद्र मलिक को ज्वाइन कर चुके हैं। पहले ऐसे में कैसे समीकरण सेट? अखिलेश अखिलेश अखिलेश। चलो भाई, तो देखिए, इनका कहना है कि जो भी समीकरण है वो लगभग तैयार है और 14 तारीख को एक ऐलान होने जा रहा है, जिसके बाद से पश्चिम यूपी की जो सीटें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, किस जो प्रत्याशी हैं वो किस चुनाव चिन्ह पर मैदान पे होंगे। और अपने लिए उन्होंने कहा है कि वो अभी टिकट की दावेदारी में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को जैसा आदेश होगा उसका पालन करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो समझिए किस तरीके से सूबे में पहले फेज और दूसरे फेज के लिए समीकरण तैयार हो रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं पश्चिम में 10 सीटें भी नहीं, और पहले फेज का इलेक्शन पश्चिम में ही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देव भूमिका करेंगे। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद विधानसभा चुनावों से आने पहले उत्तराखंड भाजपा ने संगठन पदाधिकारियों की अहम बैठक भाजपा मुख्यालय उत्तराखंड में की। बैठक में चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। भाजपा पार्टी ऑफिस में जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री भी शामिल रहे हैं। सीएम ने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है
और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, जिसमें हमारे यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों का और उससे ऊपर के सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, सबका एक तरफ से अपना अपना विचार, कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। इसमें सभी से अभी सुझाव लिए जाएंगे, सभी के अपने विचार जाने जाएंगे। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही पार्टी में महिलाओं की दावेदारी को लेकर के भी उठापटक शुरू हो गई है। इससे कांग्रेस अछूती नहीं है। महिला नेत्रियों ने कांग्रेस की ओर से प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने पर उम्मीद जताई है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन का कहना कि प्रियंका गांधी ने भी नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की है। उस पर उनका प्रतिवेदन है और उस पर स्क्रीनिंग कमेटी में विचार होगा। बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, चाहे देश की प्रधानमंत्री हो और चाहे देश की राष्ट्रपति, ये कांग्रेस की देन है। और इस बार तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी सार्थक होगा। और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस ओर भी ध्यान देगा कि उत्तराखंड की महिलाएं भी बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की है और मेहनत के साथ में अपने अपने क्षेत्रों में सभी महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष भाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी होती है, वो घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, अगर महिलाओं को अधिकार देने के बाद हर राजनीतिक दल करता है, तो मुझे लगता है कि उनको विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी ने हरिद्वार में विधानसभा चुनावों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना के प्रसार को रोकने पर बल दिया गया। चुनाव से अन पहले प्रदेश में लगती हुई तमाम सीमाओं पर सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता विकास खरे ने आयुक्त गढ़वाल से खास बातचीत की। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तराखंड में कोरोना ने भी बड़ी दस्तक दी है। आज गढ़वाल कमिश्नर हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गढ़वाल कमिश्नर सर। आज आपने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? आज सभी जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं और नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ हम लोगों ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर चर्चा की है और जनपद की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है निर्वाचन में कि अधिक से अधिक लोग वोट डालें, निर्वाचन के लिए आए, लेकिन उसके साथ साथ जो कोरोना की चुनौती है उसके सुरक्षात्मक उपाय भी पूरी तरह से किए जाए और कानून व्यवस्था की दृष्टि से और चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, आदर्श आचार संहिता के, उनका पालन करें। सर, बात किया तो बॉर्डर सील करने की बात की जा रही है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना को देखते हुए बॉर्डर भी सील किए जाएंगे? बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी है। आगामी मकर संक्रांति का जो स्नान है उसको देखते हुए भी सतर्कता बरती जानी है और अंतर्राज्यीय हमारे जनपद जो लगे हैं सीमाएं, उधर से जो अवैध शराब, अवैध सामग्री इत्यादि का भी संचालन ना हो, इसलिए बॉर्डर्स पर और अधिक सतर्कता बरती जाएगी और संयुक्त टीमें भी लगाई जाएंगी पुलिस के साथ। सर, विधानसभा चुनाव भी है और जो कोरोना है उसका भी सर लगातार प्रसार हो रहा है, तो ऐसे में सर कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं? ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अधिक से अधिक लोग वोट भी डालें, उसके साथ ही कोरोना पर भी हमें नियंत्रण रखना है। तो उसके लिए कोरोना के जो जो उपाय हैं, जो जो गाइडलाइंस हैं, हमारी जो राज्य आपदा प्रबंधन की या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की, उनके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।